गनीपुर सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल का 7वां सालाना फंक्शन हुआ मुनक्किद। बालाशोर के रेमोना गनीपुर पे वाक़े गनीपुर सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल में 17 फरवरी दिन के 11 बजे शानदार तरीके से 7वां सालाना फंक्शन मुनक्किद किया गया। सीनियर साबिक एसआई श्रीधर घोष की सदारत पे मुनक्किदा इस सालाना जश्न में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रेमोना के ABEO कम BRCC श्री बलराम नायक ने शिरकत कर बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की नसीहत की और खासकर बच्चों की माओ से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ खास ध्यान दें, उन्हें आगे पढ़ने और बढ़ने से न रोकें, बल्कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम से आरास्ता कर अपने गांव के साथ जिला का नाम रोशन कराएं। मुकर्रर खुसूसी की हैसियत से साबिक ABEO कम BRCC सदर बिकरतन नायक शामिल प्रोग्राम रहकर अपने खिताब में कहा कि माँ अपने बच्चों को जैसे संवारेगी वो वैसे ही इंसान बन पाएंगे। ज़रूरी है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। स्कूल के टीचर तो बच्चों की तरबियत करते हैं, लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे की सही परवरिश की तरफ खास ध्यान दें। उर्दू शायर और सहाफ़ी अजीम बालेशरी मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की और अपने बयान में कहा कि इसी स्कूल से पढ़ने वाला आज हमारे पास उर्दू टीचर के रूप में शरफुद्दीन बाबू और बबलू सर हैं। मेरी ख्वाहिश है कि बबलू सर की तरह फिर से हर बच्चे यहाँ से कामयाबी के रास्ता चुने, तब जाकर गनीपुर का नाम और भी रोशन होगा। इस मौके पर मेहमान की हैसियत से समाजी कारकुन शेख अब्दुल वाहिद, MP के नुमाइंदे महेश्वर प्रधान, साबिक हेड मिस सुकांति महापात्रा, सोशल वर्कर कानू चरण बेहरा और CRCC रिसालपुर विजय भास्कर जेना ने शिरकत कर अपने अपने इजहार ख्याल पेश किए। खासकर तमाम मेहमानों ने गनीपुर सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल को 7वीं जमात तक किए जाने की मांग रखी। स्कूल की मैडम रूपा रानी कमीला ने सालाना रिपोर्ट पेश की। गनीपुर सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल के रूहे रवा उर्दू टीचर शेख शरफुद्दीन ने मेहमानों को स्टेज पर मदऊ किया और तारुफ पेश किए। मेहमानों के हाथों दीगर मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी करने वाले छात्र छात्राओं को इनाम व इकराम से नवाजा गया। स्कूल के हेड मास्टर शेख इनायतुल्लाह, उर्दू उस्ताद शेख शरफुद्दीन और टीचर रूपा रानी कमीला की निगरानी में गनीपुर सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। इस सालाना फंक्शन को कामयाब बनाने में स्कूल के हेड मास्टर शेख इनायतुल्लाह, टीचर शेख शरफुद्दीन, बंतिता प्रधान, रूपा रानी कमीला, सुशांत सिंह, SMC के मेंबर शेख मुख्तार अहमद, शेख करीम मोहम्मद, शेख कौसर, सुल्ताना बीबी, रहीमा बीबी और रेशमा बीबी के साथ तमाम मेंबरान ने अपना अपना ताउन पेश किया। समय को अपेक्षा करने को पड़ता है। जो तुम पूर्व गीत गाइली तो समय निज कंपोजिशन स्वर तेणु गोटे कथा आम समय समस्ते समय गीत दास दास समय अनुयायी आम पाठ चलुची माँ आज जमी गोटे वर्षर गोटे दिन आसे ये आम समस्त बसवा गीत कथा रखा हस खुशी हवा गीत नाचते करवा नहीं ठीक आज दिन रही। अच्छा पिला माने तुम्हें मैंने भल पाठ पढ़ुच कहीं क्लास पाठ पढ़ुच आम भल मनीषटे हवा भल पाठ पढ़ मो तुम बेसी कथा रखी कथा तो अनेक कि कथा सर्ट समय सर्ट कथा कथा बेसी रखी पुणी मो सान भाई जो बलराम सार सी ऑफिस तो बहुत वर्कलोड अच्छी सी पुणे पाठ खोजने केमी जी लोक मैंने बस मुझे जानी केते समस्या भितर गति कर सब ठीक अच्छे आम कहीं पाठ पढ़ा पिला मैंने कहल ये जन पिला कर आम पाठ पढ़ी भल मनीषी हवा एवं बड़ मनीषी हवा भल मनीष कौन पिला मैंने कहल भल मनीषी हूँ किए कहीपर बड़ मनीष आ भल मनीष भल मनीष हूँ भल मनीष ए समाज ए देश ए उत्कल व राज्य आवश्यकता थाए गोटे बड़ मनीष ठारू गोटे भल मनीषर आवश्यकता थी समाज आम देश आम परिवार आम समाज सब किसी
भल मनीष कौन हाँ पिला माने भल व्यवहार करवा भल पाठ पढ़ा बापा माँ को शिक्षक मान शिक्षयित्री मान गुरुजर मान गुरुजर मान जो अच्छा आम सम्मान प्रदर्शन करवा पूजा करवा यहाँ हूँ गोटे भल पिलार चरित्र हूँ काम हूँ भल पाइबा पिला भल पाइबा कथा शिक्षक मानकर भल पाइबा मत अटकई पारानी विलम्ब हेले भी मो फोन पाई आ रही पारे बाध्य आस कारण आसबार तो बहुत खुशी था कि मैंने गोटे बाध्यबाधकतार मुझे आसपार नी जहाँ पहुँची पारि समस्त भल पाइबा जो तेणु समस्त को धन्यवाद मुई गनीपुर स्कूल रे 11 वर्ष काल कार्य करी मे 8 तारीख दिन एमती गोटे स्टेज रे विदाय नहीं मुझे भावी नी मु आशा तो करी भावी नी आसीपारि जहाँ 2018 मसीह वार्षिक उत्सव प्रथम आरंभ करी वार्षिक उत्सव आरंभ होला मु अनुभव करी पिला यार उद्देश्य सफल होली कारण वार्षिक उत्सव प्रथम उद्देश्य से अंतर्निहित शक्ति विकास करवा ये पिला माने सेतिकी स्मार्ट नथिले मु देखिली जे वार्षिक उत्सव पालन करने द्वारा से माने बहुत स्मार्ट हो गए बाहर को जीवाई इच्छा कले जो माने कि बाहर को बाहर झील मान तो टोटाली बाहर नथिले समस्त को माने एते इन्स्पायर कराइला से आग्रह सहकारे जाउछंती समस्ते मझिर गोटे वर्ष कोरोना रे बंद थिला जहाँ आज पर्यटन चली एक भी मैं गला बेले कहीकि जाइली जे ये वार्षिक उत्सव को जमी सबु बेले एमती कर सार मैंने आम बनवाणी सार को तो बहुत थर मुझे रिक्वेस्ट कर रिटायरमेंट के बाद शेख इनायतुल्लाह भाई ने जिम्मेदारी ली। उनकी जिम्मेदारी में ये पहला एनुअल फंक्शन है। इनायतुल्लाह भाई हो, सुशांत कुमार सिंह सर हो, बंदिता प्रधान मैडम हो, शेख सरफुद्दीन भाई हो, रूपा रानी कमिला मैडम हो, ये तमाम टीचर लोगों की मेहनत से ये स्टेज सजता है। और साथ में बस्ती वालों के तमाम सरपरस्तों के बच्चों के सरपरस्तों ने मिल के ये जो है साल में एक फंक्शन का एहतमाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 साल हो गया मैडम ने शुरुआत की थी और उसको आगे बढ़ाने का काम इनायत भाई करेंगे, सरफुद्दीन भाई पूरा पेश रहते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सर लोग नए आए हैं, श्रीधर घोष सर तो इससे वाकिफ है, लेकिन जो सर बलराम सर पहली बार आए हैं तो मैं उनको बता दूं कि सर हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे और यहाँ का जो प्रोग्राम होता है दोपहर के बाद होता था, खाना खाने के बाद में होता था, क्योंकि महिलाएं तभी आती हैं जब अपने घर का सारा काम खत्म कर देती है, तब महिलाएं फ्री होके आती हैं। हुआ यह है कि सुबह से रखा गया है, महिलाएं अपने काम से फारिग नहीं हुई हैं, इसलिए नहीं आ पाई हैं, वरना यहाँ के गार्डियन जो है बहुत सचेतन है, ये मैं जानता हूँ और श्रीधर घोष सर जानते हैं कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स अगर सचेतन नहीं होते, बेदार नहीं होते, तो इनके बच्चे जो आज जो आप देख रहे हैं, जो स्कूल में 200 तक बच्चे पढ़ते हैं, ये उनकी बेदारी है। मैं चाहता हूं कि हम लोग ताली बजा के उन पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन इसी वजह से वो पेरेंट्स नहीं आ पाए हैं, वरना पेरेंट्स पूरा भर्ती रहते। अब पूरा पेरेंट्स को पूरा भरपूर इसमें स्टेज में देखने को आपको मिलता। तो आइए, मैं ज़्यादा बात को लंबा नहीं करूंगा, कहूंगा कि शिक्षा हो तो संवर जाती है किस्मत, शिक्षा हो तो संवर जाती है किस्मत, वरना तिनकों की तरह बिखर जाती है किस्मत। शिक्षा हो तो संवर जाती है किस्मत, वरना तिनकों की तरह बिखर जाती है किस्मत। वाकई इसी 2 लाइन को अगर हम अपने नज़र में रखें, शिक्षा कितना ज़रूरी है। मैं जो भी माएँ आई हैं उनसे मुखातिब, क्योंकि बच्चे जो है आज के दिन सुनने के लायक नहीं होते। बच्चों के लिए आज मस्ती का दिन है, इंजॉय का दिन है। आज जो है बच्चे मस्ती करने आते हैं, क्योंकि साल भर वो पढ़ते हैं, एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे वो एंजॉय करते हैं। सर भी उस दिन उनको कुछ नहीं कह सकते, इसलिए जो है उन लोग खुशी से अपने अपने ड्रेस पहन के तरह तरह के मेकअप होके आते हैं, डांस करते हैं और अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो बच्चे से आज के दिन में कुछ कहना नहीं है, माँओं से कहना है कि माँ
आप लोगों का जो गोद है वो पहला मदरसा या स्कूल कहलाता है, ये आप सब जानते हैं। आप जिस तरह बच्चों को परवरिश देंगे, आप जिस तरह बच्चों को बढ़ावा देंगे, आप जिस तरह बच्चों को लेके बैठ के समझाएंगे, उस तरह टीचर जितना भी समझा ले वो कम हो जाएगा। बेशक टीचर का मर्तबा माँ बाप के मर्तबा के बराबर है। कहा गया है कि टीचर भी, गुरु भी जो है माँ बाप के तरह है। माँ बाप के बाद में अगर किसी का मर्तबा आता है वो टीचर्स का आता है। किसका आता है बच्चे? किसका आता है? टीचर्स का आता है। माँ बाप के बाद अगर कहा जाता है इस्लाम में माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, तो समझ लो टीचर भी उसी किसी से कम नहीं है, क्योंकि माँ बाप तुम्हारी बदन की रखवाला करते हैं। बदन को किस तरह आपको फिट रहना है, किस तरह आप खा के परवरिश पा के आप बड़ा हो पाएंगे, किस तरह आप लंबे हो पाएंगे, किस तरह आप तंदुरुस्त रहेंगे, उसका परवरिश करते हैं। लेकिन आपके जहन का परवरिश टीचर्स करता है। आपका जहन कितना तेज चलेगा, आप क्या सीखेंगे, किस तरह समाज में आप बोलेंगे, किस तरह खड़े होंगे, ये तमाम चीज सिखाने का जिम्मेदारी ये टीचर्स लेते हैं। तो टीचर्स भी कोई किसी भी तरह से कम नहीं है। लेकिन माओ से कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। आज का सबसे ज्यादा खराब माहौल है मोबाइल। आज जो है माँ क्या करती है कि अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए मोबाइल दे देती है। मोबाइल लो और हमें चैन से बात करने दो या हमें चैन से काम करने दो। यही मोबाइल देने की जो शुरुआत है, एक दिन ऐसा होता है कि बच्चे मोबाइल के आदी हो जाते हैं। उनसे मोबाइल छुपाना पड़ता है, उनसे मोबाइल लॉक करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बच्चा मोबाइल को छोड़ता नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि बच्चे मोबाइल बहुत गलत है। मोबाइल से आज के डेट में पढ़ाई के लिए भी, सुविधा के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए मोबाइल नहीं है। कौन बच्चे पढ़ सकते हैं? चैट जीपीटी का जमाना है, जेमिनी का जमाना है, ये तमाम जमाना है। तो लेकिन बड़ों बच्चे के लिए है, लेकिन मोबाइल इन बच्चों के लिए इफेक्ट करता है। मोबाइल से दूर करिए, अपने से करीब करिए। अगर आप मोबाइल से उन्हें करीब करिएगा तो आप अपने से दूर हो जाइएगा बच्चों से। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, कि उनको लेके खुद बैठ के आप, बेशक आप पढ़ना नहीं जानती है या फिर आपको बच्चा का जो सब्जेक्ट है, आपका जो बच्चे का टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप बैठ जाइए उसके सामने, क्या टीचर्स दिए हैं दिखाइए, बच्चों को बोलिए पढ़िए लिखिए। इस तरह अगर करते हैं तो बच्चे के दिल में एक डर पैदा होता है, बच्चे के दिल में एक खौफ पैदा होता है कि नहीं मेरी माँ मेरे सामने बैठी है। तब बच्चा जो पढ़ेगा वो बच्चा एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, वो बच्चा एक दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद बनेगा, वो बच्चा एक दिन शरफुद्दीन बनेगा, क्योंकि मिसाल है शरफुद्दीन आपका गांव का।